हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द कॉमर्स नॉलेज विद प्रॉफिट। आज हम बिजनेस लॉ स्टडी करने वाले हैं। बिजनेस लॉ में यूनिट नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं आपको बेसिक मीनिंग बताऊंगा, बाद में हम इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, गुजरात यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी बिजनेस लॉ के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बीच में डिफरेंस। पहले बेसिक मीनिंग समझेंगे, बाद में हम उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में समझेंगे। उसके पहले आपको बिजनेस लॉ की कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे कहना चाहता हूँ। बिजनेस लॉ सब्जेक्ट जो है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, याद करने में कभी कभी बच्चों को डिफिकल्टी होती है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल ने आज से बिजनेस लॉ की वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट किया है। बिजनेस लॉ को अगर डायरेक्टली पढ़ोगे तो कभी कभी याद नहीं होता और याद करने में डिफिकल्ट। अगर आप समझ के पढ़ते, यानी कि एक बार वीडियो देख लिया बाद में आपने पढ़ा, तो आपको जल्दी याद होगा और लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगा एग्जाम टाइम में। ठीक है, ये बात तो हमने बिजनेस लॉ के बारे में बात करी कि आपको किस तरीके से याद करना है। पहले वीडियो देखना है, उसके बाद आपको पढ़ना है, तो आपको लॉन्ग टाइम यानी कि एग्जाम टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, तो चलो समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का सिंपल मीनिंग। बाद में हम बुक की लैंग्वेज और डिफरेंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से थ्रू आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का जो मीनिंग है वो समझाने की कोशिश करूँगा। शुरू करते हैं। शांति से समझना, वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना, मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा वीडियो बना के। यहाँ पे एक्स पर्सन है, यहाँ पे वाई पर्सन। पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी समझिए, बाद में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी समझिए। अभी जो एक्स पर्सन है वो शेयर ब्रोकर है और वाई पर्सन है जो एक जॉब करता है, कोई भी वो जॉब करता है। एक्स और वाई दोनों फ्रेंड है। एक्स ने वाई को बोला कि मैं शेयर ब्रोकर हूँ, मैं आपको अच्छी टिप दूंगा और आपकी जो फर्स्ट सैलरी आ रही है, अभी अपनी नई नई जॉब लगे फर्स्ट सैलरी आ रही, तो अब है ना 1500-2000 रुपये शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करो। और 1500-2000 रुपये आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और आपकी मैंने जो आपको टिप दी, मैं शेयर ब्रोकर तो मैं आपको टिप दूंगा, और उसमें आपने शेयर पे लगाया पैसा, पे जो पैसा लगाया और उसकी वजह से आपको लॉस हो गया, मेरी टिप की वजह से आपने शेयर पे जो इतना पैसा लगा उसके कारण आपको लॉस हुआ, तो लॉस से सेव करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। यानी कि एक्स को जो अगर कोई लॉस हो गया, टिप्स दी और 15 से 2000 रुपये, अभी छोटा इन्वेस्टमेंट अमाउंट ले रहे हैं और लॉस हो गया, तो उसको सेव कौन करेगा? पर्सन एक्स सेव करेगा। यानी कि दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मींस क्या? वन पार्टी प्रॉमिस टू अनदर पार्टी सेव फ्रॉम लॉस और डैमेजेस। वन पार्टी प्रॉमिस टू अनदर पार्टी सेव लॉस और डैमेजेस। यहाँ पे एक्स ने वाई को बोला कि मेरी वजह से, यानी कि मैंने जो टिप दी थी उसकी वजह से आपको लॉस हुआ, तो उससे सेव करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अभी समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है। A and B both the party are। A जो है वो B को पहचानता नहीं, B जो है A को नहीं पहचानता। A को चाहिए 5000 रुपीज का मटेरियल चाहिए, और B जो है सेलर है, का 5000 रुपीज का मटेरियल चाहिए A को, और B जो है सेलर है। मगर अभी बात सुना रहेगा, ए यहाँ पे सिटी पे नया रहने आया है, तो ए जो है बी को नहीं पहचानता, बी जो है ए को नहीं पहचानता। ए ने क्या किया? 5000 रुपीज का मटेरियल तो ले लिया, मगर अभी उसके पास 4000 रुपीज ही है। अब
अभी अवेलेबल सिर्फ 4000 रुपीज़ ही है। तो ये जो है बी को बोलेगा कि आप मेरे 4000 रुपीज़ रख लो और मेरी मटेरियल दे लो, मैं 2 दिन बाद 1000 रुपीज़ आपको दे जाऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ए जो है क्रेडिट पे सेल करने की सेल दो, मुझे बेच दो, ऐसा मांग करेगा। मगर जो ए जो है बी को नहीं पहचानता, बी जो है ए को नहीं पहचानता, तो बी ना बोल देगा कि मैं आपको क्रेडिट पे सेल नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपको पहचानता नहीं हूँ। तो उसको जो ए को है ज़रूरत थी मटेरियल की, तो इसके कारण क्या करेगा, अभी सोच रहा था, तभी यहाँ पे सी आएगा। अभी जो सी जो पार्टी जो सी है वो ए को भी पहचानती है, यानी कि यहाँ पे पहचानती है, और बी को भी पहचानती है। ए को भी पहचानती है, सी पार्टी जो है ए को भी पहचानती है और बी को भी पहचानती है। यहाँ पे मान लीजिए ए ने पूरी बात सी को बताई और सी बोला बी से, सी बोलेगा बी से कि अगर भाई साहब सुनो, बी भाई तुम सुनो, अगर ए 2 दिन में आपके 1000 रुपये नहीं देगा, 2 दिन में आपको 2 दिन में आपको ये बोल रहा है कि 2 दिन में 1000 रुपये दे दूंगा आके, अगर 2 दिन बाद सी बोलेगा बी को 2 दिन बाद 1000 रुपये जो ये नहीं देगा तो उसके 1000 रुपये मैं आपको पे कर दूंगा। यानी कि सी जो है ए की गारंटी लेगा, सी जो है ए की गारंटी लेगा, और तीनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहा जाएगा। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ए जो पार्टी है, बी पार्टी है, ए जो परचेजर है, बी जो है सेलर है। ए को परचेज कराना था 5000 का मटेरियल, मगर उसके पास सिर्फ 4000 थे। ए ने बोला बी को कि मैं 4000 रुपये रखो और मैं 1000 रुपये जो है 2 दिन बाद दे जाऊंगा, मगर बी ने ना बोल दिया क्योंकि उसको पहचानता नहीं था। तभी सी आया, ए ने सी को सभी बात बताई, तभी सी ने बी को बोला कि अगर 1000 रुपये 2 दिन में ए नहीं दे जाएगा तो उसके 1000 रुपये मैं आपको दे दूंगा 2 दिन बाद। ये तीनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहा जाता है। यानी कि सी ने ए की गारंटी ली कि ए अगर 1000 रुपये नहीं देगा 2 दिन बाद तो मैं बी को 1000 रुपये दे दूंगा, यानी कि आपको 1000 रुपये दे दूंगा। ठीक है, इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आपको मैं मानता हूँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बेसिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी मीन्स वन पार्टी प्रॉमिस टू अनदर पार्टी। ए ने प्रॉमिस किया था बी को अगर कोई लॉस हुआ तो मैं सेव करूंगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सी ने गारंटी ली ए की कि अगर ए जो है 2 दिन में पैसे नहीं देगा तो मैं उसको पैसे दे दूंगा। इट्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी वन पार्टी प्रॉमिस टू अनदर पार्टी सेव फ्रॉम लॉस और डैमेजेस, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में वन पार्टी प्रॉमिस टू थर्ड पर्सन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मीनिंग समझ लिया हो तो हम डिफरेंस समझते जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। पॉइंट्स में यहाँ से मेन पॉइंट जो है मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इजी लैंग्वेज में, बाद में आप पढ़ोगे तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 8 पॉइंट लिखे मगर आपको 2 पॉइंट ऐड करने हैं। एक पॉइंट कभी भी बिजनेस लो या कोई भी सब्जेक्ट का डिफरेंस लिखो तो आपको पहले डेफिनेशन लिखनी, डेफिनेशन या सिंपल मीनिंग दिया हो तो सिंपल मीनिंग लिखनी। अभी हम बिजनेस लो का डिफरेंस लिख रहे हैं तो दूसरा पॉइंट ऐड होगा सेक्शन, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहाँ पे इस चीज़ को डिफाइन किया गया वो सेक्शन लिख रहे हैं। ये 2 पॉइंट लिखने के बाद यहाँ पे मेन पॉइंट जो मैंने लिखे जो बुक में दी है आपकी वो आपको एक्सप्लेन करना है। और दूसरी बात, कभी भी आपको डिफरेंस जो है 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर नहीं लिखना है, पॉइंट्स करके पॉइंट्स लिखना है और उसमें बुलेट करके आपको लिखना है ताकि आप कभी कभी कम पॉइंट्स याद आए पर भूल जाए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हो सके। ठीक है, तो पहले क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है। डेफिनेशन में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में वन पार्टी प्रॉमिस टू अनदर पार्टी फ्रॉम लॉस और डैमेजेस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में वन पार्टी टू सेव टू लॉस ड्यू टू थर्ड पार्टी, यानी कि अगर पर्सन ए की वजह से पर्सन बी को कोई लॉस हुआ
तो पर्सन सी जो गारंटी ली थी उसको सेव करेगा, यानी कि वो डैमेजेस जो हो पे कर देगा। यानी डिफॉल्ट हुआ, यानी पर्सन ए ने 2000 रुपये नहीं पे किए तो पर्सन सी जो है 2000 रुपये 2 दिन बाद पे कर देगा। एक डेफिनेशन हो गई। सेक्शन देख लेते हैं, सेक्शन नंबर 124 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी और सेक्शन नंबर 126 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इंटेंशन देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, बुक में जो आपको पॉइंट्स दिए हैं उसमें इंटेंशन क्या हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का। तो वन पार्टी प्रॉमिस टू अनदर पार्टी सेव फ्रॉम देयर लॉस और डैमेजेस, यानी कि एक पार्टी की वजह से दूसरी पार्टी को कोई लॉस होता है और डैमेजेस होते हैं तो उसको सेव करने की जिम्मेदारी एक पार्टी दूसरी पार्टी लेती है। इसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का इंटेंशन ये होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या का इंटेंशन क्या होता है, प्रोवाइड्स ऑफरिंग सिक्योरिटी, यानी कि व्हेन यानी कि एक पार्टी है जो थर्ड पार्टी है वो डिफॉल्ट हुई तो उसकी सिक्योरिटी की तरफ से सेकंड पार्टी उसका ऑफर करेगी कि आप अगर फर्स्ट पार्टी जो डिफॉल्ट हुई तो उसका जो डिफॉल्टिंग अमाउंट होगा वो पे करेंगे, यानी कि ऑफरिंग सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफर करने की होती है। जो परचेजर है, यहाँ पर मैं एग्जांपल समझाना चाहूँगा, बी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा सी गारंटी लेकर ए की कि अगर ए ने पैसे नहीं दिए 2000 रुपये तो जो 2000 रुपये है वो मैं 2 दिन बाद दे दूंगा ए के, ठीक है। इट्स कॉल्ड इंटेंशन क्या होता है, प्रोवाइड सिक्योरिटी, क्रेडिटर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करो कि आप अगर जो मेन क्रेडिटर है उसने पैसे नहीं दिए तो उसके पैसे जो हो गए वो मैं गारंटर दे दूंगा। पार्टीज कितनी होती है, तो यहाँ पे 2 पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में। फर्स्ट पार्टी इज इंडेमिनिफायर एंड सेकंड पार्टी इज इंडेमिनिटी होल्डर। इंडेमिनिफायर यानी कि जिसको लॉस और डैमेजेस का पे करना है, लॉस और डैमेजेस पे करना है इंडेमिनिटी होल्डर को। और इंडेमिनिटी होल्डर यानी कि जो लॉस और डैमेजेस को मिलेंगे उसको इंडेमिनिटी होल्डर बोलेंगे। इंडेमिनिफायर यानी कि लॉस और डैमेजेस पे करेगा और इंडेमिनिटी होल्डर यानी कि जो लॉस और डैमेजेस को प्राप्त करेगा। इंटरेस्ट देखेंगे, अगर फायदा हुआ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में, एक्स की वजह से वाई को फायदा हुआ, एक्स की वजह से वाई को फायदा हुआ तो उसका इंटरेस्ट होगा, ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट नहीं होगा दोनों के पास। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो सी का कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि सी ने सिर्फ एज अ पर्सन ऑफ लिविंग सिर्फ गारंटी ली थी कि अगर ये ने नहीं दिया तो ही मैं दूंगा, उसमें कुछ पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था। जबकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में पर्सनल इंटरेस्ट था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी में पर्सनल इंटरेस्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है। कंसेंट, यहाँ पे 2 ही पार्टी होती है तो थर्ड पार्टी का कंसेंट नहीं जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में थर्ड पार्टी यानी कि सी की जो है कंसेंट होना चाहिए, वो किसी के दबाव में आके कभी किसी की गारंटी नहीं लेना चाहिए, यानी कि ए के दबाव में आके बी को सी की गारंटी दे दे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सी जो है अपने फुल्ली कंसर्न के साथ यानी कि फ्री माइंडेड वो अपने गारंटी देना चाहिए वरना नहीं देनी चाहिए, यानी किसी के दबाव में आके उसको गारंटी नहीं लेनी है। यहाँ पे कंसेंट जो है थर्ड पार्टी का होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी इज 1 कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज। इन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन गारंटी 3 कॉन्ट्रैक्ट्स between 3 parties, principal debtor, principal creditor and guarantor, इसमें 2 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फॉर्म ऑफ लायबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी इज प्राइमरी सेक्टर, यानी कि जब भी लॉस होगा तभी आपको पे कर देना है। इन फॉर्म ऑफ लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सेकेंडरी नेचर की होती है, यानी कि अगर ए ने पैसे नहीं दिए तभी सी को बी को देने हैं, ए ने पैसे दे दिए तो उसको देने नहीं है। व्हेन लायबिलिटी व्हेन सम इवेंट, यानी कि जो अगर ए ने बोला था, एक्स ने बोला था कि अगर 6000 मैं बोल रहा हूँ आप 6000 इन्वेस्ट करो और 6000 की वजह से आपको
लॉस हुआ, 6,000 का लॉस हुआ तो ही मैं आपको पे करूँगा। 6,000 से ज़्यादा आपने इन्वेस्ट कर दिया वो लॉस हुआ तो मैं आपको कोई डैमेजेस पे नहीं करूँगा। एंड फॉर्म ऑफ लायबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी व्हेन कंटिन्यूड रहता है। यहाँ पे फॉर्म ऑफ लायबिलिटी देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में। ओके, व्हेन लायबिलिटी, फॉर्म ऑफ लायबिलिटी तो खत्म हो गया था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में प्राइमरी लेवल की होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में सेकेंडरी लेवल, यानी कि अगर जैसे लॉस हुआ जैसे उसको पे कर देना है। मगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अगर ए ने पे नहीं किया तभी उसको सी को पे करना है, ठीक है। व्हेन लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ प्रॉमिसर अराइज ओनली सस्टेनिंग ड्यू टू सम स्पेशल का रीजन की वजह से, जो रीजन दिया था उसके कारण ही उसको लॉस हुआ तो ही उसको पेमेंट करना है, वरना नहीं करना है। द श्योरिटी ऑफ रिस्पांसिबिलिटी ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब तक पेमेंट नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में, जब तक ए जो है बी को पैसा नहीं देता तब तक सी की जो गारंटी लायबिलिटी है वो रहेगी। जब तक पेमेंट नहीं हुआ तब तक सी की लायबिलिटी रहेगी, बाद में लायबिलिटी नहीं रहेगी। फीलिंग शूट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में फाइल शूट नहीं कर सकते। इंडेमनिटी फाइल जो है इंडेमनिटी होल्डर को फिल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी यानी कि ए जो है, ए ने एक्स ने गारंटी ली कि एक्स ने कहा था कि 6,000 रुपये का इन्वेस्ट करोगे और 6,000 रुपये का लॉस हुआ तो मैं आपको लॉस के डैमेजेस जो पे करूंगा। मगर एक्स ने ऐसा नहीं किया, एक्स ने ऐसा नहीं किया। एक्स ने क्या कहा, जेड पर्सन को बुलाया और जेड की कहने पे किया, यानी कि थर्ड पार्टी के कहने पे इन्वेस्ट किया और लॉस हुआ तो उसकी गारंटी, उस जो फील्ड है यानी एक्स के खिलाफ वो जो वाई है वो फेल नहीं कर सकता, यानी कि शूट नहीं कर सकता, यानी केस नहीं कर सकता। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये जो है ए ने पैसे नहीं दिए बी को और सी ने उसको पैसे दिए बी को, तभी जो सी जो है बी ए को फेल कर सकता है कि अगर अभी मैंने सी से, मान लीजिए सी जो है, सी पर्सन, यहाँ पर सामने समझो, सी पर्सन जो है उसने बी को पैसे दे दिए। अभी क्या करना है, सी को पैसे से पैसे चले गए, सी ने बी फ्री हो गया और सी को अभी ए से पैसे लेने हैं, तो सी जो फेल कर सकता है ए के खिलाफ कि उसको पैसे लेने हैं जो उसने पे किए थे उसके बिहाफ पे, उसने पे नहीं किया था उसके कारण, तो फेल कर सकता है कोर्ट में जाके। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का डिस्कशन। और अगर इस डिस्कशन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर सकते हैं। मैं फिर से कुछ जो आप डाउट बोलेंगे उस डाउट पे वीडियो बना के आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा।